सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ELCB के बारे में। ELCB का दूसरा नाम है दोस्तों RCCB। ELCB का पूरा नाम है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB का पूरा नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसको हम लोग घर में यूज करते हैं करंट सेफ्टी के लिए, ताकि हमें कभी भी करंट लगे तो हमारा सप्लाई ड्रॉप हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए। ये दोस्तों कई तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि वायर लीकेज है, कहीं भी इंसुलेशन वायर का लीक हो गया और अर्थ हो गया तो यह पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है। हम लोग इसको लगाते हैं घर में लोड पे, जहां से हमारा मेन वायर आ रहा है वहां पे लोड पे फ्यूज के पास में ये लग जाता है RCCB, या फिर आप इसको ELCB भी बोल सकते हैं। ELCB दोस्तों मेन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है AC टाइप, जो हम लोग इसको यूज करते हैं घर में AC करंट के लिए, और दूसरा होता है दोस्तों AC प्लस पल्स टाइप, इसको हम B टाइप बोलते हैं दोस्तों। जो पल्स वाली चीज है, जैसे कि समझ लीजिए इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर में पल्स होता है, वहां पे हम लोग लगाते हैं दोस्तों। तीसरी बात करें दोस्तों तो तीसरा आता है AC प्लस DC टाइप। ये हम लोग दोनों चीज में लगा सकते हैं, जहां पे हम लोगों को AC भी यूज करना है, DC भी यूज करना है, तो दोनों करंट में हम लोगों को प्रोटेक्शन करेगा। दोस्तों MCB और MCCB की तरह से ये भी पोल में काउंट होता है, न्यूट्रल प्लस पावर। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं दोस्तों 2 पोल का। ये 4 पोल का भी आता है, 3 फेज लाइन में हम लोग यूज करते हैं इसको 4 पोल में। तीसरी बात करें दोस्तों तो ये वोल्टेज पे भी काउंट होता है, जैसे कि 440 वोल्टेज का चाहिए आपको या 230 वोल्टेज का चाहिए, तो वोल्टेज भी काउंट करते हैं। तो लेने से पहले दोस्तों ये ध्यान रखिए कि उसमें कितने पोल है, कितना वोल्टेज प्रोटेक्टर है, और ये कितनी मिली सेकंड में ट्रिप कर देते हैं, और कितने एम्पियर का है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एम्पियर से काउंट होता है। आपको कितना करंट चाहिए, मतलब समझ लीजिए 10 एम्पियर चाहिए, 16 एम्पियर चाहिए, 32 एम्पियर चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड रेटिंग में आता है। तो दोस्तों रेसिडुअल करंट क्या है? रेसिडुअल करंट में आप समझ लीजिए कि आपके 2 फेज आ रहा है, एक न्यूट्रल आ रहा है, एक फेज आ रहा है, तो दोनों में एम्पियर सेम होगा, करंट सेम होगा। आपको मैंने AC/DC के वीडियो में बताया है कि कैसे करंट फ्लो होता है। कभी नेगेटिव में से पॉजिटिव और पॉजिटिव में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, मतलब दोनों का करंट सेम रहता है। जैसे कि आपके पॉजिटिव में 10 एम्पियर आ रहा है तो नेगेटिव में भी 10 एम्पियर आ रहा है। तो उसी सिस्टम से ये काम करता है आपका ELCB। ELCB में लगा होता है दोस्तों एक मैग्नेटिक कॉइल, जो कॉइल काउंट करता रहता है कि दोनों फेज में कितना एम्पियर जा रहा है, मतलब नेगेटिव में कितना जा रहा है, पॉजिटिव में कितना जा रहा है। अब जब भी रेसिडुअल करंट होगा दोस्तों, तो दोनों में सेम करंट नहीं जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नेगेटिव में 10 एम्पियर है तो पॉजिटिव का एम्पियर बढ़ जाएगा, उसका करंट बढ़ जाएगा। कोई भी इंसुलेशन लीक हुआ या फिर कोई भी शॉर्ट हुआ दोस्तों, तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव का करंट बढ़ जाएगा। जब भी वो करंट बढ़ेगा तो उसके अंदर होता है एक कॉइल, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट पे काम करता है। वो कॉइल तुरंत ही उसको ट्रिप कर देगा, कुछ ही मिली सेकंड में दोस्तों ये ट्रिप हो जाता है। जैसे ही वो ट्रिप कर देगा आपके पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको करंट से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों ये ट्रिपिंग काउंट होता है मिली एम्पियर में, मतलब समझ लीजिए दोस्तों आपने 10 एम्पियर का ELCB लगा दिया या फिर RCCB लगा दिया, तो उसका एम्पियर काउंट और ट्रिपिंग एम्पियर काउंट होता है मिली करंट में, जैसे कि 0.3 मिली एम्पियर। दोस्तों मिली एम्पियर के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि हमारी मोबाइल की बैटरी है, पावर बैंक है मोबाइल का चार्ज करने का, वो सब काउंट होता है मिली एम्पियर में, MHA में। तो समझ लीजिए कि 0.3 मिली एम्पियर का है, तो 0.3 मिली एम्पियर अर्थ में हुआ, दोनों करंट में डिफरेंस आया, दोनों फेज में 0.3 मिली एम्पियर का, वो तुरंत ही पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा और ट्रिप हो जाएगा। ट्रिपिंग की बात करें तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक भी ट्रिप होता है, और आप इसको आराम से हाथ से ऑन करके इसका ट्रिपिंग भी निकाल सकते हैं। मतलब ये बहुत सेफ है, फ्यूज से ज्यादा सेफ है। ये दोस्तों कुछ MCB की तरह ही दिखता है।
इसके यूज के बारे में बात करें तो दोस्तों इसको घर में लगा सकते हैं, लैब में लगा सकते हैं, बैटरी प्रोटेक्शन के लिए डीसी का लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी लगा सकते हैं दोस्तों इसमें भी दो टाइप का आता है। ELCB समझ लीजिए वोल्टेज ऑपरेटेड है, मतलब वो वोल्टेज को काउंट करता है कि कितना वोल्टेज, दो फेज में समझ लीजिए कि आपका न्यूट्रल में जा रहा है 230 वोल्टेज और पॉजिटिव में आ रहा है दोस्तों, फेज में आ रहा है 235 वोल्टेज, तो वो ट्रिप कर देगा, वो वोल्टेज पे उसको काउंट करता है। मतलब कोई भी फेज में, दोनों फेज में से एक में भी वोल्टेज अप डाउन हुआ तो तुरंत ट्रिप कर देगा। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों RCCB, जिसको हम लोग रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, तो वो करंट पे काम करता है, एम्पियर पे काउंट करता है। जैसे कि दोनों फेज में जा रहा है, मैंने आपको बताया है कि 10 एम्पियर, तो वो दोनों का एम्पियर काउंट करेगा। एक भी फेज में करंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, रेसिडुअल हुआ, थोड़ा सा भी अर्थ के साथ लीकेज हुआ, तो वो तुरंत ही ट्रिप कर देगा। दोनों का एम्पियर काउंट करता रहता है, ये दोनों का एम्पियर पे चलता है दोस्तों। इसके अंदर होता है CT कोयल, जो कोयल ट्रिप कर देता है दोस्तों। इसमें भी घर में लगाने का और इंडस्ट्रियल लैब में लगाने का दो टाइप के आते हैं। पहली टाइप की बात करें तो दोस्तों मीडियम सेंसिटिव आता है। जो मीडियम सेंसिटिव है दोस्तों वो 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर और 1000 मिली एम्पियर तक आता है। दूसरी बात करें तो दोस्तों आता है लो सेंसिटिव। लो सेंसिटिव दोस्तों मिली एम्पियर में नहीं आता है, वो आता है एम्पियर पे। जैसे कि समझ लीजिए 3 एम्पियर हुआ, 5 एम्पियर हुआ, 10 एम्पियर हुआ, 30 एम्पियर, तो वो हम लगा सकते हैं। बड़े बड़े मशीन है इंडस्ट्रियल में, वहां पे उसके प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये एम्पियर में है। मतलब दोस्तों इस चीज का यूज होता है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए, और करंट से ह्यूमन को प्रोटेक्शन के लिए और एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कहीं भी ह्यूमन को या फिर एनिमल को किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लगेगा तो वो पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब एक सेफ्टी डिवाइस है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ELCB RCCB क्या है, कैसे काम करता है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज ही आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।